मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 7 नवंबर 2025 शुक्रवार का दिन, हिंदू तिथि मार्गशीर्ष माह की द्वितीया। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर दिखाई थी उसका एक वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई अकाउंट से महिला का वीडियो पोस्ट करते हुए दावा किया है कि उसका नाम लेरिसा है। वीडियो में महिला पुर्तगाली भाषा में बात करते हुए कहती है, दोस्तों मैं आपको एक जोक सुनाती हूँ, यह बहुत भयानक है। भारत में वोट देने के लिए मेरी तस्वीर का इस्तेमाल हो रहा है। आपको बता दूं, राहुल गांधी ने बताया था ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर 22 वोटर आईडी पर है। हालांकि सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में मॉडल ने बताया है कि भारत की राजनीति से उसका कोई लेना देना नहीं है, उसकी तस्वीर का गलत इस्तेमाल हो रहा है। इधर इस मुद्दे को लेकर बीजेपी ने कहा है राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम छोटा पटाखा साबित हुआ। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर, भारत ने चौथे T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को 48 रनों से हरा दिया। गोल्ड कोस्ट में गुरुवार को 168 रनों का टारगेट चेज कर रही ऑस्ट्रेलिया 18.2 ओवर में 119 रन पर ऑल आउट हो गई। बड़ी जानकारी आपको बता दूं, वॉशिंगटन सुंदर ने 3 रन देकर 3 विकेट झटके। अक्षर पटेल और शिवम दुबे को 2-2 विकेट मिले। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, अंता उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार दोपहर को मांगरोल 12 पहुंचे। भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन के समर्थन में रोड शो किया। बड़ी बात यह है, करीब 3 किलोमीटर लंबे इस रोड शो में मुख्यमंत्री के साथ वसुंधरा राज्य और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद रहे। दरअसल पार्टी इस रोड शो को संगठन की एकजुटता दिखाने के मौके के रूप में देख रही है। आपको बता दूं, अंता विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को मतदान है और 14 नवंबर को मतगणना होगी। इस उपचुनाव में भाजपा के मोरपाल सुमन, कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया, निर्दलीय नरेश मीणा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी और काम की खबर, राजस्थान में लगभग 64 लाख बैंक खाते ऐसे हैं जिनमें कुल 1800 करोड़ रुपए की राशि लावारिस है। बैंक इस पैसे को उनके सही हकदार तक पहुंचाना तो चाहती है, लेकिन इसके लिए जरूरी यह है कि वारिस समय बैंक तक पहुंचे। अब देखिए, कई खाता धारकों को या तो अपनी जमा राशि के बारे में जानकारी नहीं है या उनकी मृत्यु हो चुकी है। यदि आपके परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो चुकी है, जैसे दादा दादी कोई भी हो सकता है, और आप उनके बैंक खाते में जमा लावारिस राशि के बारे में जानना चाहते हैं या उसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो अब आप घर बैठे ही इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दरअसल बैंक की भाषा में इन राशियों को अनक्लेम्ड डिपॉजिट कहा जाता है। अब देखिए, आसान भाषा में आपको समझाऊं तो असल में जागरूकता के अभाव से या कई बार दुर्घटनावश व्यक्ति अपने बैंक खाते या अन्य संपत्तियों का जीते जी वारिस घोषित नहीं कर पाता। ऐसे में उसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति बैंकों या अन्य वित्तीय संस्थानों में अनक्लेम्ड रह जाती है। यानी जैसे कोई व्यक्ति का बैंक में खाता होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है और वह जीते जी नॉमिनी या वारिस घोषित नहीं करता, तो वह पैसा बैंक में ही रह जाता है। अब आरबीआई ने आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान शुरू किया है। इसके तहत शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन कैंप में रकम को खाता धारक या उनके कानूनी वारिस वापस ले सकेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको जिस बैंक में खाता था, यानी कि जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनका खाता वहां जाना होगा। वहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। बड़ी जानकारी यह है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया अभियान शुरू हुआ है, जिससे पुराने पैसे किसी खाते में फंसे हुए हैं तो यह पैसा वापस मिल सकता है। एक और बड़ी और काम की जानकारी, प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों की बाध्यता हटेगी। 2 बच्चों से ज्यादा होने पर चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहरने के प्रावधान को बदलने की तैयारी है। बताया जा रहा है सरकारी स्तर पर भी यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 2 से ज्यादा बच्चे होने पर भी चुनाव लड़ने का प्रावधान करने के लिए विधि विभाग को अध्यादेश का ड्राफ्ट भेजा गया है। पंचायती राज विभाग और स्वायत्त शासन विभाग ने इसके लिए विधि विभाग को अलग अलग प्रस्ताव भेजे हैं। विधि विभाग में मंजूरी के बाद अध्यादेश को कैबिनेट में रखा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अध्यादेश लाया जाएगा। पंचायती राज कानून और नगरपालिका कानून में संशोधन होने जा रहा है। इसी महीने अध्यादेश आ सकता है। अध्यादेश को 6 महीने के भीतर बिल के रूप में विधानसभा से पास करवाना होता है। सरकार बजट सत्र के दौरान इसके 2 अलग अलग संशोधन बिल विधानसभा में रख सकती है। बड़ी जानकारी आपको दे दूं, अब करीब 30 सालों के पुराने इस प्रावधान को बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जल्द ही पंचायत और निकाय चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों की बाध्यता हटेगी। 3 बच्चे वाले अभिभावक भी पंचायत और निकाय चुनाव लड़ सकेंगे।
राजस्थान से एक और बड़ी खबर, बेरोजगारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रदेश में 7,759 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होगी। कर्मचारी चयन बोर्ड ने शिक्षक भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ऐसे में पात्र अभ्यर्थी आज 7 नवंबर से 6 दिसंबर तक आवेदन कर सकेंगे। 17 से 21 जनवरी 2026 तक भर्ती परीक्षा होगी। कर्मचारी चयन बोर्ड ने शिक्षक भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति जारी कर दी है। इसके तहत प्रदेश भर में लेवल 1 में 5,663 पदों पर, जबकि लेवल 2 में 2,126 पदों पर शिक्षकों की भर्ती करने का फैसला किया गया है। हालांकि आपको बता दूं, दोनों लेवल के लिए रीट पात्रता परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बुधवार देर रात बीकानेर के नापासर गांव में एक फैक्ट्री में छापेमारी करते हुए करीब 1.5 लाख लीटर इंडस्ट्रियल ऑयल बरामद किया। इस दौरान फैक्ट्री में एक पलंग के नीचे बॉक्स में 15 लाख रुपए केस भी बरामद किए। नापासर पहुंचने से पहले मंत्री मीणा ने संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा के अधिकारियों की एक टीम नापासर भेजने के आदेश दिए थे। मंत्री मीणा को नापासर में बड़े पैमाने पर नकली बायोडीजल का स्टोरेज होने की सूचना मिली थी। एक और बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में लगातार सड़क हादसों में लोगों की मौत के बाद अब सरकार ने 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी ड्राइवरों की नजर की जांच करवाने का फैसला किया है। स्वास्थ्य विभाग को 1 महीने का आई टेस्ट अभियान चलाने के आदेश दिए हैं, यानी कि आंखों की जांच होगी 1 महीने तक। हरमाड़ा डंपर हादसे के बाद गृह विभाग ने 7 विभागों को मिलाकर 15 दिन का सड़क सुरक्षा अभियान चलाने की गाइडलाइन जारी कर दी है। गृह विभाग के आदेशों के अनुसार यदि किसी डॉक्टर ने ड्राइवर को आंखों के विजन का गलत सर्टिफिकेट जारी किया है तो उसके आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू हुआ है तो संबंधित डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। बड़ी जानकारी यह है, सरकार ने 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी ड्राइवरों की आंखें जांच करवाने का फैसला किया है। अच्छा, एक और बड़ी खबर देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में हुए डंपर हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि हादसे में एक व्यक्ति की जान सिर्फ इसलिए बच पाई क्योंकि उसने हेलमेट पहना हुआ था। अशोक गहलोत ने सभी दोपहिया वाहन चालकों से अपील करते हुए कहा है कि मेरी सभी दोपहिया वाहन चालकों से अपील है कि कृपया हेलमेट अवश्य लगाएं, चाहे आप घर के पास ही जा रहे हो। बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन को लेकर न निकले। एक और बड़ी और काम की खबर, मोबाइल की लत अब बच्चों के भविष्य को तबाह कर रही है। रिसर्च में पाया गया है जो बच्चे कभी स्कूल में टॉपर्स रहा करते थे वह फेल हो रहे हैं और इसके पीछे कारण है स्मार्टफोन। और ताजा मामला धौलपुर का है। 8वीं क्लास के स्टूडेंट ने मोबाइल की वजह से अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मासूम के पिता ने मोबाइल पर गेम खेलने से बच्चे को डांटा। इसी से नाराज होकर उसने घर में ही फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। जालोर से बड़ी खबर, राजस्थान एटीएस ने सांचौर के मौलवी ओसामा उमर को गिरफ्तार किया है जो अफगान आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी से जुड़ा था। वह पिछले 4 सालों से संपर्क में था और 4 लोगों को कट्टरपंथ की ओर ले जा रहा था। ओसामा दुबई होकर अफगानिस्तान भागने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही राजस्थान एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सांचौर के इस मौलवी को गिरफ्तार कर लिया है। आगे बढ़ेंगे, डीडवाना से बड़ी खबर। डीडवाना कुचामन में कांस्टेबल ने पुलिस के आधिकारिक एक्स हैंडल @डीडवाना पुलिस से राहुल गांधी की एक विवादित पोस्ट को रिपोस्ट कर दिया। इस पोस्ट में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए थे। अब एसपी ऋचा तोमर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एक्स हैंडल का संचालन करने वाले कांस्टेबल नरेंद्र सिंह को लाइन हाजिर कर दिया है। खैर आगे बढ़ेंगे, काम की खबर। गुरुवार को जयपुर सराफा बाजार में तेजी देखी गई। चांदी 1300 रुपए की छलांग लगाकर 1,51,800 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई और शुद्ध सोना भी 700 रुपए उछलकर 1,23,800 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं जयपुर सराफा बाजार में 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 700 रुपए उछलकर 1,15,800 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। मौसम को लेकर भी बड़ी खबर आपको दे दूं, प्रदेश में अब पश्चिमी विक्षोभ का असर लगभग पूरी तरह खत्म हो गया है और मौसम साफ बना हुआ है। उत्तरी हवाओं का दौर शुरू हो गया है जिसकी वजह से तापमान अचानक गिर गया है, यानी कि सर्दी बढ़ गई है। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के अधिकांश जगहों में अब सुबह शाम सर्दी का असर बढ़ गया है। आने वाले दिनों में सर्दी और तेज होगी। मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार आने वाले सप्ताह भर तक मौसम लगभग साफ रहने की संभावना है, लेकिन बड़ी जानकारी आपको दे दूं, इस दौरान उत्तर भारत से ठंडी हवाएं चलेगी जो प्रदेश के कई इलाकों को प्रभावित करेगी।
अंत में एक और बड़ी जानकारी दे दूं, आज 7 नवंबर को भारत के राष्ट्रगीत वंदे भारत के 150 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश भर में विशेष आयोजन होंगे। शिक्षा विभाग के सभी दफ्तरों और स्कूलों में एक दिन, एक समय और एक साथ सामूहिक राष्ट्रगीत का गायन होगा। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप सभी भाई अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।